पहुंच चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर। मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला दौरा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो श्रीनगर पहुंच चुके हैं चंद मिनट पहले ही, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके हमरा है और वह आज सुबह कुछ ही देर पहले वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि श्रीनगर से ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब अमर अब्दुल्ला साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, GOC नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और हमारी आर्म फोर्सेस के सारे अफसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है।
एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी
बिना रुके, बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, मुझे पता है कि पहलगाम के बाद आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। साथियों, भारत के बारे में पूरी दुनिया यह बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, तो जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए तो वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी। साथियों, पूरे देश में हमारी सेनाओं को और हमारे सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे जिसकी उसे जरूरत है। मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब सारा काम कर रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और मैं यहां पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बार बार मेरी चर्चा होती रही है
और बार बार मैं ये पूछता हूं कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए कि इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन्स जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में हमने जो काम किया है वो आप सब देख रहे होंगे। आज एलएसी और एलओसी पर भी कनेक्टिविटी है, वैसी पहले शायद कभी नहीं थी। हमने हर स्तर पर यह दिखाया है कि हमारी सरकार केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप के साथ अपने सेना के जवानों के साथ खड़ी है। साथियों, अंत में एक बार फिर आप सभी को आपके शौर्य और पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए और आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए जय हिंद, जय हिंद। यहाँ का घोष वाक्य क्या है? इस भारत माता की जय है। क्या बात हुई। तो ये थे वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इस तरह से उन्होंने ये पहला उनका दौरा जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने फौजी जवानों, फौजी अफसरान के साथ भी बातचीत की है, उनकी हौसला अफजाई की है और जो ज़ख्मी फौजी एहलकार उनकी आदत भी की है और साथ ही साथ उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। और साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से फ़ौज की जानिब से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया वो काबिल तारीफ़ है और फ़ौज मुल्क के लिए फ़ख्र है। जिस तरह से वो सरहदों की हिफाजत करते हैं उनकी जानिब से इन बातों का इजहार किया गया है। उसके साथ साथ ही ये भी ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह कुछ जो शेलिंग से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर भी जाएंगे और उसके साथ साथ ही जम्मू सूबे के इलाके का भी वो दौरा करेंगे और वहाँ पर भी फौजी जवानों, फौजी अफसरान से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उनके हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके साथ हैं और आज जिस तरह से उन्होंने फौजी जवानों, फौजी अफसरान की हौसला अफजाई की है, उनके साथ बातचीत की है, उस हवाले से ये भी कहा है उन्होंने उन जवानों को कि उन्होंने जो काम किया है इस ऑपरेशन के दौरान वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है और ये जो फ़ौज है ये मुल्क के लिए फ़ख्र है और हर किसी को इन फ़ौजियों पर फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि ये सरहदों की हमेशा से हिफाजत करते आ रहे हैं। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जनूबी कश्मीर की भी करते हैं। जनूबी कश्मीर के त्राल से बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है जहां पर त्राल के नादर इलाके के अंदर एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला रुक रुक कर जारी है और इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला है और दौरान शब ये एनकाउंटर शुरू हुआ। आपको बताते चले कि जनूबी कस्बा त्राल के नादर इलाके के अंदर ये फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके के अंदर जो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला फोर्सेस को मिली, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके के अंदर एनकाउंटर शुरू कर दिया गया है। गोलियों का तबादला इस वक्त भी नादर इलाके के अंदर चल रहा है और आईजीपी कश्मीर वो खुद वहां पर पहुंच चुके हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इस ऑपरेशन की निगरानी वो कर रहे हैं जो नादर इलाके के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और ये खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है जबकि अभी भी वहां पर 2 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद है।
जनूबी कश्मीर के त्राल नादर इलाके के अंदर ये आज उस वक्त के एनकाउंटर शुरू हुआ जब नादर इलाके में फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। और उस वक्त गोलियों का तबादला शुरू हुआ जब उस मकाम पर फोर्सेस की तलाशी पार्टी पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो मिलिटेंटों की जानिब से उस फोर्सेस पार्टी पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद ही दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और अभी भी गोलियों का तबादला दोनों तरफ से रुक रुक कर जारी है। गोलियों का तबादला, उसके साथ साथ ही कुछ धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये जनूबी कस्बा त्राल का नादिर इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त भी गोलियों का तबादला जारी है और आईजीपी कश्मीर खुद भी वहां पर पहुंच चुके हैं। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू की भी करते हैं क्योंकि आज डीजी जो बीएसएफ है वो जम्मू पहुंच चुके हैं और डीजी बीएसएफ का जम्मू कश्मीर दौरा और बीएसएफ का जो डीजी हैं बीएसएफ के वो एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा उन्होंने लिया है। बीएसएफ के आला हुकाम के साथ भी मीटिंग की है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डीजी बीएसएफ का ये पहला उनका दौरा है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सुबह जम्मू पहुंचे हैं और ये 2 माह के अंदर उनका जम्मू कश्मीर का उनका ये दूसरा दौरा है और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा है। और जो डीजी बीएसएफ के एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की उन्होंने उसका सिक्योरिटी का जायजा लिया है। बीएसएफ के आला हुकाम के साथ मीटिंग की है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीजी बीएसएफ का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। बीएसएफ एहलकार उन्हें आईबी, सांबा, कठुआ और जम्मू के हवाले से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस हवाले से उन्हें किस तरह की वहां पर सूरत हाल है उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया है। और हाल ही में जो बीएसएफ की जानिब से सांबा आईबी पर जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, दरअंदाजी हुई थी, जिसको नाकाम बनाया गया, उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। डीजीपी जम्मू जो बीएसएफ के हैं वो हेडक्वार्टर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत उन्होंने की है, जहां सीनियर अफसरान ने उन्हें दरअंदाजी और दीगर जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से उन्हें आगाह किया गया है। तफसीलात के लिए हम सीधा अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, क्या मीटिंग खत्म हुई है, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि डीजी बीएसएफ दलवीर सिंह चौधरी जो कि सुबह सवेरे जम्मू पहुंचे थे और जम्मू के पलोड़ा बीएसएफ हेडक्वार्टर में जो है वो उनकी बैठक, सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिली। समय की बात करें तो मीटिंग पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो चुकी है, जहां पे जम्मू के पलोड़ा बीएसएफ हेडक्वार्टर में जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू बैठक उन्होंने ली। बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने इस बैठक को जो है यानी कि ये बैठक देखने को मिली और साथ ही साथ आला अधिकारियों से इस समय जो पोजीशन, जो सिचुएशन बनी हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू, कठुआ, सांबा में, वो क्या कुछ इस समय सिचुएशन है उसकी पूरी तरीके से जो है वो जायजा लिया गया। यानी कि जो बीएसएफ के आला अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो डीजी बीएसएफ को रिपोर्ट भी जो है वो पेश की। इसी के साथ आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार जो है वो डीजी बीएसएफ का ये दौरा था। सांबा जिला में जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो आप देखें जब बीते समय में जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा कई आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन करवाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन प्रयासों को बीएसएफ के जवान ने विफल कर दिया। उसी के साथ जहाँ पे सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर में जो है वो 7 जैश के टेररिस्ट को जो है वो बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया था। और इस समय क्या कुछ पोजीशन बनी हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर पे सांबा, कठुआ और जम्मू में, क्या कुछ सिचुएशन इस समय बनी हुई है, तो इसका पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए यह सिक्योरिटी रिव्यू बैठक थी। यानी कि जो आला अधिकारी है उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि इस समय क्या कुछ सिचुएशन वहां पे बनी हुई है, क्योंकि ऑपरेशन बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा पूरी जानकारी देने के लिए। डीजी बीएसएफ ने जम्मू का दौरा किया और जम्मू के अंदर उन्होंने एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की है और उस हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया। और हाल ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो सांबा के अंदर दरअंदाजी हुई थी उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। तो फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।